2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता पार्टी बीजेपी को करारी शिकस्त देने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया। लेकिन इंडिया गठबंधन शुरू से ही एकजुट नहीं हो पा रहा है। कभी पार्टियों में आपसी मतभेद हो रहे हैं तो कभी सीट शेयरिंग का पेंच सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में देश की राजनीति को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अलग राह पकड़ ली है। ये राह उन्हें कहां ले जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो राह पकड़ी है वो INDIA गठबंधन की तरफ जाती नहीं दिखाई दे रही। राम मंदिर आमंत्रण की ही बात ले लें तो इन्होंने अपनी एक अलग राह बनाई है। तो वहीं जानते हैं कि इंडिया गठबंधन से कैसे नीतीश कुमार ने एक अलग रेखा सेक्युलरिज्म की राह पकड़ी है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किसने आमंत्रण स्वीकार किया, तो कौन सी पार्टी इसे धार्मिक नहीं बल्कि सियासी समारोह के रूप में देख रही है। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर किसने क्या कहा ये भी जानेंगे। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को कांग्रेस ने RSS और बीजेपी का इवेंट करार दिया। इस खास वजह से न सोनिया गांधी और न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही इस कार्यक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन ही शामिल होंगे। बीजेपी और RSS ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राम मंदिर उद्घाटन से खुद को ये कहते हुए अलग कर लिया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए नौटंकी कर रही है। भाजपा लोगों को धार्मिक आधार पर बांट रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। इससे पहले ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान धर्मों का राजनीतिकरण बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के धर्म हिंसा की वकालत नहीं करते बल्कि करुणा, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। किसी का नाम लिए बिना तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। दुनिया का कोई भी धर्म हमें हिंसा का प्रचार करना नहीं सिखाता। सभी धर्म हमें अधिक दयालु होना, प्रेम और भाईचारा फैलाना सिखाते हैं। हम केवल चुनाव आने पर या राजनीति करने के लिए धर्मों का सम्मान करने में विश्वास नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने की संभावना नहीं है। TMC सूत्रों के मुताबिक 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में न तो बनर्जी और न ही पश्चिम बंगाल सरकार या पार्टी का कोई प्रतिनिधि मौजूद रहेगा। TMC के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ममता बनर्जी या TMC के किसी अन्य प्रतिनिधि के अगले महीने अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। हम राजनीति को धर्म के साथ मिलाने में विश्वास नहीं करते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया है। पार्टी ने कहा कि उसका मानना है कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, मुझे नहीं पता कि उन्हें निमंत्रण आया है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मंदिर उद्घाटन में उनके शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। घोष ने यह भी कहा कि हालांकि तृणमूल प्रमुख भगवान राम की बहुत श्रद्धा से पूजा करती हैं, लेकिन पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए भगवान राम के बारे में लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने की भाजपा की रणनीति का समर्थन नहीं करती। घोष ने कहा कि भाजपा लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उनके इस रुख का समर्थन नहीं करते। देखिए, हमारा बड़ी साफ बात हमारा लीडर क्लियर कर दिया है। हम सब धर्म को सम्मान करते हैं। राम जी भगवान है। कोई हम दिल से पूजा करता है, कोई घर में पूजा करता है, कोई टेम्पल में पूजा कर रहा है, लेकिन इस राम टेम्पल वो एक पॉलिटिकल सिंबल, RSS का सिंबल, RSS और भाजपा का वोट का सिंबल, वो मिसयूज हो रहा है। ये धर्म मानुष को डिवाइड करने के लिए, पब्लिक को डिवाइड करने के लिए, धर्म के नाम पे भेदाभेद बढ़ाने के लिए वो मिसयूज कर रहा है। इसीलिए हम लोग ये पर्टिकुलर इवेंट को विरोध कर रहा है, भगवान राम को नहीं। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला किया है।
सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। यही नहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि ये कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का है। कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण मिला था। कांग्रेस ने कहा कि यह कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। पार्टी ने कहा कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। सोनिया गांधी, खड़गे और चौधरी ने बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार कर दिया। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता भेजा है। कुल 7,000 लोगों को इस कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा जाएगा। अब कांग्रेस के इनकार के बाद इस मामले पर सियासत होनी तय है। दरअसल विशेषज्ञ कांग्रेस के इस दाव के पीछे पार्टी की चुनावी बिसात की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी की नजर पूरे देश के अल्पसंख्यक वोटों पर है। पार्टी चुनाव से पहले किसी ऐसी पहल से अपने को मुश्किल में नहीं डालेगी। इसे बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बताकर देश की सबसे पुरानी पार्टी ने दांव भी चल दिया है। राम मंदिर का एजेंडा बीजेपी की घोषणा पत्र का हिस्सा था। भगवा दल अब उसे पूरा करके निश्चित तौर पर इसका सियासी लाभ लेना चाहेगी, तो कांग्रेस ने भी इसी तर्क के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पल्ला झाड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से साफ ना कहा। वजह ये बताई कि निमंत्रण हमें स्वीकार नहीं, हम जिन्हें जानते नहीं हैं उन्हें ना तो निमंत्रण देते हैं और ना ही कोई उनसे निमंत्रण स्वीकार करते हैं। ये टिप्पणी अखिलेश यादव ने उनके लिए की जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आमंत्रण देने आए थे। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि भगवान जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे। समाजवादी पार्टी और मैंने कई मौकों पर कहा है और फिर मैं कहता हूँ कि भगवान के बुलाने पर, उनके बुलावे पर सब जाते हैं। उन भगवान का जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम से सीधे ना नहीं कहा। उनकी तरफ से कहा गया कि समय मिलेगा तो जाएंगे या फिर उनका करीबी कोई नीतीश कुमार का दूत बनकर प्रतिनिधित्व करेंगे। ये मंत्री संजय झा होंगे या विजय चौधरी या फिर अशोक चौधरी, ये विकल्प खुला रखा गया है। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति का आधार सेक्युलरिज्म है। धर्म के नाम पर ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, सर्वधर्म संभाव के लिए जाने जाते हैं। मगर दूत शब्द जेडीयू की राजनीति को बदलता रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति में दूत शब्द काफी बदलाव भरा होता है। याद होगा जब महागठबंधन की सरकार से नाता तोड़कर भाजपा से नाता जोड़ा था, तब उन्होंने दूत संजय झा पर ही सारी जवाबदेही सौंप दी कि उन्हीं की राय पर भाजपा का दामन थामा। पर इस बार जब भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तो इस बार दूत के नाम पर मंत्री विजेंद्र यादव और नीतीश कुमार के करीबी नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का नाम आया। हाल ही में एक दूत का नाम आया। ये इशारा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण की तरफ था। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि ये दूत एनडीए की राजनीति में लौटने के आधार बनेंगे। ऐसा इसलिए कि पार्टी स्टैंड से अलग रुख रखने के बावजूद उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाए रखना किस राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।